Hello friends, welcome to our channel Ecoshala. Our mission to educate the nation. Now आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स. देखो व्हाट इज शेयर्स वो हमने देखा. नाउ अभी हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ शेयर्स. सो हमारा शेयर जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. एंड पहले पार्ट को बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ हम लोग को यहाँ पे देखना है कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है. तो वेरी सिंपल, इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर से ना जस्ट ऑर्डिनरी शेयर्स होता है जो कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज ऑर्डिनरी शेयर. बट प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट, रिगार्डिंग फाइनल सेटलमेंट. सो ऐसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देने के कारण इस शेयर्स को बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स. ये सिंपल मीनिंग है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का. क्या बोला इक्विटी शेयर्स का मीनिंग फ्रेंड्स? ऐसे शेयर्स जो ऑर्डिनरी है बट क्या करते हैं, कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शेयर को बोला जाता है इक्विटी शेयर्स. और ऐसे शेयर जिनको कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं उन शेयर को बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स. अच्छा, एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस किसका दिया जाता है? डिविडेंड पेमेंट का, फाइनल सेटलमेंट का. सी फ्रेंड्स, अगर शॉर्टकट में हम लोग बात करेंगे ना तो वी कैन से व्हाट, इक्विटी शेयर जो है ना वो कंपनी का है ना सौतेला बेटा होता है एंड प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो कंपनी का सगा बेटा होता है. नाउ क्यों ऐसा? क्योंकि सारे लाड़ प्यार जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर के लिए किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स के लिए कम लाड़ प्यार होते हैं. सो वी कैन से व्हाट कि प्रेफरेंस शेयर सगा बेटा है, इक्विटी शेयर सौतेला है. नाउ सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखते हैं हम लोग आगे. ये पहला डिफरेंस मीनिंग मैंने आपको बताया. सेकेंड, द पर्सन वो परचेज द इक्विटी शेयर इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर एंड द पर्सन who purchase the preference share is called as preference share holder. देखो ये तो सिंपल मीनिंग है, ये आपने ओसी में भी पढ़ा रहेगा, तो यहाँ पे अलग ऐसा कुछ सीखने जैसा इसमें है नहीं. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में क्या रखना है, हमको ये पॉइंट ध्यान में रखना है क्यों इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग सौतेला बेटा बोलते हैं. तो उसका रीज़न ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो रेट ऑफ डिविडेंड है ना फ्रेंड्स फ्लक्चुएटिंग होता है. फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? सपोज ऐसा हुआ कि कभी आपके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलते हैं, कभी प्रॉफिट कम हुआ ना तो डिविडेंड कम मिलता है, और कभी प्रॉफिट बहुत ही कम है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही नहीं जाता है. तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग सौतेला बेटा बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है. बट वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने दो या कम होने दो, डजंट मैटर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज फिक्स्ड होता है. उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉफिट ज़्यादा या प्रॉफिट बहुत कम है तो फिर अभी क्या करने का, नहीं. उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो उनको दिया जाता है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड जो है वो डिविडेंड कैसा होता है? फिक्स्ड होता है. थर्ड एंड बड़ा डिफरेंस अगर हम लोग दोनों में देखेंगे तो डिफरेंस ये है कि जब कंपनी बंद होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सबसे पहला सेटलमेंट जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का किया जाता है एंड फिर उसके बाद सेटलमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का. तो देखो मैंने बताया ना आपको वाई इक्विटी शेयर इज कॉल्ड अ सौतेला बेटा. ये जस्ट ऑर्डिनरी शेयर्स है, जस्ट ऑर्डिनरी शेयर जो सिर्फ कंपनी का ओनरशिप रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनको अलग अलग तरीके से अलग अलग इम्पॉर्टेंस, अलग अलग प्रेफरेंसेस मिलते हैं. तो ये सिंपल डिस्टिंग्विश है बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से समझा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.